चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दया विषय पर बात करेंगे। दया वह दैवीय भाव है जिसके उत्पन्न होते ही मनुष्य का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। दया के भाव से आत्मा का उन्नयन होता है, क्योंकि यह दया एक दैवीय गुण है। धर्म ग्रंथों में इसे परमात्मा का निजी गुण भी कहा गया है। दया के आचरण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है, इससे भगवान को पा सकता है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि सर्व प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। इस प्रकार दया मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके भीतर एक दयालु हृदय होता है। इसमें परमात्मा का प्रकाश प्रज्वलित होता है। संतों ने कहा है कि एक दयालु हृदय में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं दया स्वरूप है। यही कारण है कि भगवान को दया सिंधु कहा गया है। दया के आचरण से मनुष्य के भीतर भी अन्य कई प्रकार के दैवीय गुण स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार दया और सत्य एक दूसरे पर न्यायोचित है। दया वहीं है जहाँ सत्य रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में न सिर्फ परमात्मा को पाने की शक्ति निहित होती है, बल्कि स्वयं देवत्व को धारण करने का भी पूर्ण संभावना उसके भीतर होती है। जो दूसरे पर दया नहीं करता उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दया का एक संपूर्ण मार्ग यह भी है, समस्त हिंसा, द्वेष, घृणा और लोभ, मोह आदि नकारात्मक भावों की भीषण लपटें शांत हो जाती हैं। इसकी अपार शक्ति के प्रभाव से हिंसक भी अहिंसक तथा शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दया से धरती और प्राणियों का भला तो होता ही है, परमात्मा की यह सृष्टि भी संतुष्ट एवं प्रसन्न होती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया को ही धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।